यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आज को बताएंगे कक्षा 12 गणित में कैसे पास होगी। आज हम आपको सभी महत्वपूर्ण अध्याय बताएंगे, जिस अध्याय को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप जो है कि गणित में पास हो सकते हैं। तो उसके लिए आज हम ये भी बताएंगे कि बोर्ड के द्वारा पिछले वर्ष किस किताब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आपको एक ही किताब से जो है सभी प्रश्नों को हम दिखाएंगे कि बोर्ड के द्वारा देखिए किस अध्याय से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 12 गणित, सभी महत्वपूर्ण अध्याय पास होने के लिए किताब एनसीईआरटी। देखिए आपको यूपी बोर्ड के द्वारा एनसीईआरटी की किताब को पढ़ाया जाता है। आपको देखिए एनसीईआरटी की जो किताब है दो भाग में है, भाग 1 और भाग 2। दोनों भाग से आप जो है कि यूपी बोर्ड के द्वारा प्रश्न को पूछे जाते हैं। यदि आप बताए गए अध्यायों को आप तैयार कर लेते हैं तो आप जो है 60 से जो है 95% तक मार्क्स आप ला सकते हैं। और आज हम आपको जो बता रहे हैं, आपको पास होने वाले अध्याय बता रहे हैं। आप इतना अध्याय को तैयार कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। और जो है कि यदि आप 95% मार्क को लाना चाहते हैं तो आपको जो है और सभी कुछ महत्वपूर्ण अध्याय है वो भी आपको हम बता देंगे। तो देखिए अध्याय आपका जो है 4.2 अंक 5, अध्याय का नाम सारणी। देखिए सारणी से हर वर्ष जो है हर साल बोर्ड के द्वारा जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको इससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जो है कि हम बताएंगे कि अध्याय 4.2 को तैयार कर लेते हैं तो आप जो है कि 5 अंक आप जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। एक अध्याय से 5 अंक आपको मिल जाएंगे। तो आपको देखिए अब हम दिखाएंगे कि पिछले वर्ष 4.2 से प्रश्न पूछे हैं या नहीं पूछे हैं। तो हम आपको अब दिखाएंगे। देखिए आपको हमारे पास एक पेपर है, ये देखिए गणित 2023 गणित का पेपर है। अब आप इसमें देखिए कि सारणी से प्रश्न पूछा है या नहीं, 4.2 से प्रश्न पूछा है या नहीं, आपको हम दिखाते हैं। देखिए इसमें जो है देखिए यहाँ जो है कि प्रश्न संख्या 5, देखिए प्रश्न संख्या 5 में एक प्रश्न दिया है, यह प्रश्न सारणी से है। ठीक, अब हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए किताब में जो हम आपको एक किताब बता रहे हैं एनसीईआरटी की, उसमें यह प्रश्न है कि नहीं। आपको हम बताएंगे देखिए बोर्ड कहाँ से प्रश्न जो है कि पूछ रहा है। तो इसमें देखिए एक किताब हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किताब आपकी है एनसीईआरटी। ठीक है, ये आपकी प्यारी सी किताब है एनसीईआरटी। अगर इस किताब को आप पढ़ लेते हैं आप 95% जो है कि मार्क्स ला सकते हैं। ये देखिए ये अध्याय है आपका 4.2। ठीक है, अब इसमें देखिए अब हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रश्न था। अब हम आपको इसमें दिखा रहे हैं कि ये प्रश्न है या नहीं है। तो देखिए यहाँ प्रश्न जो है, प्रश्न यहाँ दिया है प्रश्न संख्या 9। ये प्रश्न आप देखेंगे, आपको हम अभी दिखा देते हैं। आप ऐसे देखेंगे तो आपको और भरोसा होगा कि हम जो आपको बता रहे हैं वो चीज़ सही बता रहे हैं। देखिए अब देखिए ये प्रश्न देखिए, यहाँ ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और यहाँ ये भी प्रश्न देख लीजिए, है ना। देखिए बोर्ड के द्वारा जो है 4.2 से देखिए प्रश्न पूछा गया है। अब हम आपको जो है अब 2024 का एक पेपर है। देखिए एक पेपर हमारे पास 2024 का भी है। अब इसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि देखिए सारणी से प्रश्न पूछा है या नहीं पूछा है। तो देखिए ये प्रश्न यहाँ है, आप प्रश्न देख लीजिए, ये सारणी से प्रश्न है। अब ये देखिए 4.2 में है या नहीं है। आप देखिए ये अब किताब एनसीईआरटी की है आपकी। अब इसमें प्रश्न देखिए, अब देखिए प्रश्न अध्याय के जो दिए हैं वो तो ठीक है, उसके बाद आपको उदाहरण भी तैयार करें, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो है उदाहरण से भी प्रश्न दिए जाते हैं। और ये प्रश्न हमें लगता है कि उदाहरण से ही दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर है 50। देखिए अब आपको ये देखिए यहाँ से विश्वास होगा। देखिए ये क्वेश्चन आप मिलाइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, यहाँ क्वेश्चन है, और ये देखिए क्वेश्चन देखिए उदाहरण से बोर्ड द्वारा प्रश्न भी पूछा जा रहा है। आपको अब विश्वास हो गया होगा कि यदि हम 4.2 तैयार कर लेते हैं और अध्याय के भी सभी प्रश्न जो हैं, उसके बाद आप उदाहरण के सभी प्रश्न तैयार कर लेते हैं, तो आपको जो है 10 नंबर आपको मिल सकते हैं। 10 नंबर पाने के लिए आपको सिर्फ एक अध्याय आपको तैयार करना है 4.2। अब देखिए उसके बाद और हम बता रहे हैं आपको और कौन सा अध्याय है जो महत्वपूर्ण है। आप उसको तैयार कर लेंगे तो आपको जो है 8 अंक प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए आपका जो अगला अध्याय है 4.6 अंक है 8, और अध्याय का नाम जो है निकाय।
समीकरण निकाय आव्यूह विधि से। देखिए कुछ इसमें समीकरण पूछेगा, उसे आव्यूह विधि से आपको हल करना पड़ेगा और वह किस अध्याय से पूछेगा, 4.6 से पूछेगा। यानी एक अध्याय आप और तैयार कर लेते हैं तो आपको 8 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए ये पेपर है आपका गणित का 2023। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए आव्यूह विधि से समीकरण निकाय इसमें पूछा है कि नहीं पूछा है, आपको अब हम दिखा रहे हैं। देखिए ये पेपर है, आप तो देख चुके हैं कि गणित का है और उसके बाद हम आपको वह प्रश्न दिखा रहे हैं जो बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न देखिए आपका 5 नंबर से 8 नंबर के जो प्रश्न है इस अध्याय से आपको दिए जाते हैं। ये देखिए आपका प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है ना। ये देखिए दिया है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब देखिए अब हम आपको दिखाएंगे कि ये प्रश्न जो है अध्याय 4.6 में है कि नहीं है। आप इसको देखिए तो ये है आपकी एक प्यारी सी किताब एनसीईआरटी है। अब इसमें हम आपको अध्याय, यहाँ देखिए अध्याय आपका आ गया 4.6, ठीक है। अब इसमें देखिए ये प्रश्न आपका है कि नहीं है तो हम आपको और दिखाते हैं अच्छे से। देखिए ये प्रश्न आपका है, ठीक। और ये प्रश्न देखिए आपका, ये प्रश्न को आप देख लीजिए, यहाँ ये प्रश्न है और यहाँ देखिए प्रश्न संख्या जो आपका 15 है, ये प्रश्न देखिए यहाँ आपका दिया है। तो आप जो है देखिए एक 4.6 अध्याय को तैयार कर लीजिए, आपका 8 अंक जो है कि आपका फिक्स हो जाएगा। यानी 8 अंक प्राप्त करने के लिए आपको एक अध्याय और आपको तैयार करने हैं। वो कौन सा अध्याय है, 4.6। देखिए अध्याय और प्रश्नावली दोनों एक ही होते हैं। आप ये नहीं सोचे कि इसमें अध्याय बता रहे हैं, इसमें प्रश्नावली है, दोनों एक ही है। आप जो है कि इससे तैयार कर सकते हैं। अब देखिए एक पेपर हमारे पास 2024 का भी है। ये देखिए हमारा पेपर है 2024 का। और देखिए इसमें हम आपको बताए हैं कि देखिए इसमें प्रश्न दिया है कि नहीं, इसमें 4.6 से। ये देखिए आपका प्रश्न पत्र है और इसमें देखिए आपका एक क्वेश्चन नंबर देखिए 7, प्रश्न संख्या 7 है। इसमें देखिए दिया है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब हम आपको ये जो आपकी जो अध्याय है 4.6 उसमें अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये प्रश्न दिया है कि नहीं दिया है। देखिए क्वेश्चंस नंबर्स जो है जो 12 है यानी कि 12, प्रश्न संख्या देखिए जो 12 है उसमें वही प्रश्न आपका यहाँ दिया है। अब आपको विश्वास होगा, आपको भरोसा होगा कि बोर्ड के द्वारा एक ही किताब से सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक ही अध्याय से पिछले कई वर्षों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आपको पास होना है परीक्षा में, यदि अपने अंक को बढ़ाना है तो हमारे द्वारा बताए गए अध्यायों को अगर आप तैयार करते हैं तो पास तो आप आसानी से हो सकते हैं और अपने परसेंटेज को आप बढ़ा सकते हैं और अपने ज़िंदगी में एक जो है कि नई ऊर्जा भर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय जिसके द्वारा जो है कि आप अपने परसेंटेज को बढ़ाएंगे, उसके साथ ही अपने जो है कि पास होने के तरीका को और बेहतर आप बना पाएंगे। देखिए एक अध्याय आपका है 6.5, उससे 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्याय का नाम है शंकु। अब देखिए शंकु से भी प्रश्न जो है बोर्ड के द्वारा पिछले वर्षों पूछे गए कि नहीं पूछे गए हैं, किस किताब से पूछे गए हैं और किस अध्याय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ये सभी महत्वपूर्ण अध्यायों को अगर तैयार कर लेते हैं तो आप अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास एक पेपर है, पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो देखिए पेपर 2023 का भी है, 2024 का भी है। आप 2025 में जो है कि परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप जो है, हम अपने पहले वीडियो में बताए थे कि आप 5 वर्षों के पेपर को ले लीजिए और उन्हीं के प्रश्नों को देखिए कि आप कैसे प्रश्न दिए जाते हैं। देखिए हम आपको अब पेपर दिखाएंगे कि 6.5 से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं शंकु से। ये बोर्ड में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं तो आप देखिए हमारे पास एक पेपर है 2023 गणित का। अब इसमें देखिए शंकु से प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं, अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आपका प्रश्न पत्र है और इसमें जो है क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि देखिए आपको शंकु से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दे दिया, 7 का ख है, इसमें क्वेश्चन शंकु से दे दिए, ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो हम आपको अध्याय बताए थे इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं 6.5 से। देखिए अब आपको ये भी दिखाएंगे कि ये देखिए 2023 का है। अब हम आपको किताब दिखाते हैं, ये आपकी प्यारी सी एनसीईआरटी किताब है और हम इसका जो है कि अध्याय देखिए ये 6.5 है। 6.5 में अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखिए
23 यानी कि 23, प्रश्न संख्या 23 है। अब आप जो है कि आप यहाँ से अब हम प्रश्न को आपको दिखा रहे हैं दोनों को एक साथ। देखिए यानी कि किताब के साथ ही प्रश्न पत्र के प्रश्न को हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चंस जो है कि आपका 7 है, 7 का ख है। अब ये क्वेश्चंस का आपको यहाँ से देखिए ये क्वेश्चंस है और उसके बाद देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आपका 23 है। ये क्वेश्चन आप अगर दोनों देखेंगे कि दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं, यानी कि बोर्ड के द्वारा आपको जो है कि 6.5 से देखिए 8 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न देखिए 2023 से थे। अब हम आपको दिखाएंगे कि 2024 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा गया है कि नहीं शंकु से। तो आपका देखिए ये पेपर्स है 2024 का। अब हम जो है कि क्वेश्चंस देख रहे हैं कि शंकु से। देखिए यहाँ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर देखिए ये 8 है। इसमें देखिए क्वेश्चन शंकु से दे दिया है और ये 8 अंक का है। अब हम आपको किताब से में दिखाएंगे कि ये प्रश्न है या नहीं है। तो ये देखिए आपकी जो किताब है एनसीईआरटी, इसमें हम इस प्रश्न को दिखा रहे हैं कि देखिए कहाँ से प्रश्न दिया है। देखिए बोर्ड के द्वारा जो है एक ही किताब से जो है कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये देखिए अब आप जो है कि यहाँ से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस देखिए ये है ना, यहाँ शंकु से क्वेश्चंस दिया है और आपका यहाँ देखिए उदाहरण दे दिया है 38 यानी कि 38। यानी देखिए आपको जो है कि प्रश्न आप मिला लीजिए। देखिए प्रश्न वही है, यानी आपको जो है अध्याय के साथ साथ प्रश्नावली के साथ साथ जो उदाहरण दिए हैं अगर उसको भी आप तैयार कर लेते हैं तो पास होने के लिए तो आपको बहुत हो जाएंगे। आप जो है कि और अधिक प्रश्न जो है तैयार करके अपने जो है कि परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण अध्याय बताएंगे जो आप तैयार कर लेंगे तो आप जो है अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आपका वो महत्वपूर्ण अध्याय है जो आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपका अध्याय है 13.1 और 13.2 यानी 13.1 30.2 आप यानी कि 13.1 और 13.2 को तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है कि 8 अंक आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए ये जो अध्याय का नाम है प्रायिकता, आप प्रायिकता से तैयार कर लेंगे। आप प्रायिकता तो आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, अब 10वीं में पढ़े हैं तो ये अध्याय तो आपके लिए और आसान है। तो आपका तो 8 नंबर जो है कि और आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। तो 8 अंक और बढ़ाने के लिए आप देखिए प्रायिकता से प्रश्न पूछा है कि नहीं, आपको ये हम दिखा रहे हैं। देखिए बोर्ड के द्वारा एक ही किताब एनसीईआरटी से एक ही अध्याय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप उन्हीं महत्वपूर्ण अध्याय को तैयार करें। अगली परीक्षा में पास होना चाहते हैं और अपने अंक को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताए गए अध्याय को आप तैयार कर लीजिए। आप किसी भी अध्यापक से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़िए, आप इन्हीं अध्यायों को पढ़िए। आप जो है कि अपने क्लास में अपने अध्यापक से पढ़िए और अपने अध्यापक से भी क्लास में पूछने का कार्य कीजिए कि सर इस अध्याय से प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं। तब आपको और अधिक भरोसा होगा, आप जो है कि अपने अंक को बढ़ा सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपका पेपर है 2023 का गणित है। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि देखिए प्रायिकता से प्रश्न इसमें पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं। देखिए ये आपका प्रश्न संख्या 5 है। इसमें देखिए जो अंक दिया है उससे एक प्रायिकता का जो प्रश्न है। अब आपको हम दिखाते हैं कि ये प्रश्न देखिए आपकी एनसीईआरटी किताब में है कि नहीं है। देखिए इसमें जो है आपका जो है कि प्रश्न देखिए एक ही अध्याय से पूछे जाते हैं। आप देखिए ये आपकी एक प्यारी सी किताब है एनसीईआरटी भाग 2 गणित के। देखिए आपको हम बता दिए हैं कि भाग 1 है भाग 2 है, दोनों भाग को आपको तैयार करना है। ये भाग 2 है, इसका देखिए आप 13.2 है। अब ये देखिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया है कि देखिए यहाँ है, आप यहाँ से क्वेश्चंस लिखिए और ये क्वेश्चन करें और उस अध्याय के सभी प्रश्नों को जो है आप हल करें। आप जो है आपके द्वारा जो है सभी प्रश्नों के इस अध्याय के जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके जो है कि आपको वीडियो डाले जाएंगे। आप जो है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है कि हमारे द्वारा बताए गए सभी अध्यायों को आप तैयार करें। और आप जो है यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको मैं यह बताऊंगा कि आप अधिक समय में आप जो है तो आप जो है सभी अध्यायों को तैयार कर लिए। और ऐसे ही सभी विषयों के महत्वपूर्ण अध्याय को जानने के लिए आप जो है कि हमारे चैनल पर आएंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से आपको सभी विषय के ऐसे ही महत्वपूर्ण अध्याय जो है आपको प्रश्न पत्र के साथ हम दिखाएंगे कि देखिए बोर्ड के द्वारा एक ही अध्याय से पिछले कई वर्षों से प्रश्न पूछा जा रहा है। और ऐसे ही प्रश्नों को आप जो है कि तैयार कर लें, ऐसे ही अध्यायों को आप तैयार कर लें, आप जो है कि अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न आपको दिखा रहे हैं कि आपके किताब में एनसीईआरटी के है कि नहीं है। देखिए ये जो है कि आपका अध्याय है और अध्याय 13.2 है। इसका देखिए उदाहरण 10 वही प्रश्न, देखिए वही प्रश्न है कि नहीं। आप देखिए यहाँ से देखिए ये प्रश्न आप देख रहे हैं, ये प्रश्न बोर्ड के द्वारा दिए गया है 2 अंक का और ये देखिए आपका उदाहरण है।
तो आप जो है ये जो अध्याय आपको हम महत्वपूर्ण अध्याय बताए हैं आप उसको तैयार कर लेते हैं और उसको उदाहरण को तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से 2025 बोर्ड की परीक्षा में आप अपने अंक को बढ़ा सकते हैं। और देखिए एक महत्वपूर्ण अध्याय आपका है 10.4, उससे 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं सदिश के द्वारा। ये देखिए भाग 1 भाग 2 दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों के आपको हम 6 अध्याय बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। आप उसी 6 अध्याय को आप तैयार कर ले तो आप जो है आपके अंक बढ़ सकते हैं। आपको देखिए अंक बढ़ाने के लिए अब समय आपके पास नहीं है, समय जो बचा है आप उसी समय में अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। आप जो है प्रश्नों को जो है कि हल करें, प्रश्नों को सॉल्व करें, जितना हो सके आप समय दें। जो आपके विषय कमजोर हैं उस पर समय आप अधिक दें और जो विषय हैं आप उस पर भी समय दीजिए। तो ये देखिए आपका जो है कि प्रश्न पत्र है 2024 का। इसमें देखिए सदिश से प्रश्न दिया है कि नहीं दिया है। आप ये देखिए इसमें सदिश से प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछा जा रहा है। एक प्रश्न देखिए यहाँ है, प्रश्न संख्या 6 है, 6 का देखिए घ 5 अंक के प्रश्न। देखिए एक ही अध्याय से 5 अंक के प्रश्न पूछे हैं। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके देखिए किताब में प्रश्न है या नहीं है। आप ये देखिए आपकी किताब प्यारी सी NCERT भाग 2 है, यानी कि भाग 2 से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए प्रश्न संख्या देखिए हम 10.4 बताए थे, वही अध्याय है। देखिए प्रश्न संख्या 7 में ये प्रश्न दिया है। अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए ये प्रश्न आप मिलाइए जो 6 का घ है और जो है कि आप ये प्रश्न देखिए जो प्रश्न संख्या 7 है वही प्रश्न है। यानी कि आप जो है कि हमारे द्वारा जो बताए गए सभी महत्वपूर्ण अध्याय हैं उसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप जो है अपने अंक को बढ़ा सकते हैं। देखिए आप जो है कि हमारे द्वारा जो बताए गए सभी प्रश्न हैं वो आप उनको तैयार। अध्याय 13.2 है। अब इसमें हम ये प्रश्न देखते हैं कि दिया है कि नहीं दिया है। अब ये देखिए हम आपको पहले बताए हैं कि अध्याय के प्रश्नों के साथ साथ आपके उदाहरण के प्रश्नों को भी तैयार करने पड़ेंगे। ये देखिए आपका प्रश्न आ गया, ये उदाहरण देखिए आ गया 9। ये देखिए जो उदाहरण 9 है इसमें देखिए आपको ये प्रश्न दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये आप प्रश्न को आप मिलाइए। देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न आप देखते हैं और ये प्रश्न यहाँ से देखिए उदाहरण से दिया है। यानी आपको प्रश्नों के साथ साथ जो अध्याय के प्रश्न है उनके साथ ही आपको उदाहरण को भी तैयार करना है। ये देखिए 5 अंक का प्रश्न पूछा है और आपको इससे एक प्रश्न और दिखाएंगे इसी प्रश्न पत्र में जो 5 अंक का और पूछा है। ये देखिए प्रश्न आप देखिए ये प्रश्न आपका दे दिया है यहाँ देखिए 6 का अंक है ना, प्रश्न संख्या 6 है उसका अंक। ये देखिए प्रश्न ये भी प्रायिकता से ही है और देखिए एक ही अध्याय से और एक ही साल 10 अंक के प्रश्न आपको बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं। यदि आप तैयार कर लेते हैं तो एक ही अध्याय से 10 अंक भी प्राप्त आप कर सकते हैं। तो आपको ये प्रश्न अब हमको दिखाते हैं कि ये प्रश्न देखिए इस अध्याय में दिया है कि नहीं दिया है। तो ये देखिए आपका अध्याय 13.2 है। अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या जो है 14। अब हम आपको आपके प्रश्न दिखाएंगे जो बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न को आप मिलाते हैं और ये प्रश्न को मिलाइए, दोनों एक ही प्रश्न है। देखिए एक ही साल आपको यहाँ हम दिखाते हैं कि ये देखिए ये प्रश्न पत्र है आपका 2023 का। देखिए 2023 से आपको ये भी हम दिखा दिए एक ही अध्याय से 5 और 5 यानी कि 10 अंक के प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। अब हम आपको और महत्वपूर्ण कुछ अध्याय बताएंगे जिससे आप जो है कि अपने अंक को बढ़ा सकते हैं। एक पेपर देखिए और हमारे पास है 2024 का है। अब इसमें आपको ये भी प्रश्न दिखाते हैं कि इसमें भी देखिए प्रायिकता से प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न प्रायिकता से देखिए पूछे गए हैं, 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। एक प्रश्न देखिए ये है प्रश्न संख्या 6 है। इसमें देखिए इसका ख ये प्रश्न जो है आपका 5 अंक का पूछा गया है और उसके साथ ही एक प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 4 का घ इसमें से 2 अंक का प्रश्न पूछा गया है और ये भी प्रश्न जो है आपको इसी अध्याय यानी कि प्रायिकता में ही है। ऐसे जो है कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एक ही अध्याय से बोर्ड के द्वारा पूछे जा रहे हैं। आप ये अध्याय अगर तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। अब देखिए और हम आपको कुछ महत्वपूर्ण अध्याय बताएंगे, अगर उसको आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने अंक को और से आपको 5 अंक के प्रश्न दिए हैं। अब आपको एक प्रश्न और दिखा रहे हैं जो इसमें आपको 2 अंक में दिए हैं। ये देखिए आपका प्रश्न पत्र है और इसमें देखिए प्रश्न संख्या ये जो 4 है और इसमें देखिए एक प्रश्न संख्या जो घ है 4 का जो घ है इसमें देखिए क्वेश्चन प्रायिकता से 2 अंक दिया है। अब हम आपको दिखाएंगे ये आपके ये जो है कि किताब में है कि नहीं। देखिए ये आपकी किताब प्यारी सी NCERT है और इसमें जो है आपको हम दिखा रहे हैं कि ये प्रश्न देखिए पूछा है कि नहीं पूछा है।
आप जानते हैं कि बोर्ड के द्वारा जो है एक ही अध्याय से जो है कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप उन सभी अध्याय को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप जो है कि अपने अंक को बढ़ा सकते हैं।